अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है कि जो प्रोसेसेस होते हैं उनको लोड किया जाता है टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज़ में। एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी और एक होती है प्राइमरी मेमोरी। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें प्रोसेसेस को परमानेंटली सेव किया जाता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जो सेकेंडरी में दूसरी होती है प्राइमरी मेमोरी दैट इज़ टेम्प्रेरी मेमोरी जिसमें प्रोसेसेस को लोड किया जाता है कुछ टाइम के लिए। जब उनको सीपीयू में लोड करना होता है तो उन प्रोसेसेस को लोड किया जाता है फर्स्टली मेन मेमोरी में जिसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की भी टू टाइप्स हैं, इसकी मेन मेमोरी की भी टू टाइप्स हैं, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। Various architecture enable various uses of such memory. Internally, memory could be accessed in different ways. कि memory को different ways से access किया जा सकता है. What are these ways? These are sequential access, random access, and indexed access. Processes can't run unless their code and data structure are in RAM. कि किसी भी प्रोसेस के रन होने के लिए जो है वो मस्ट है कि उस प्रोसेस का मौजूद होना कहाँ पे, रैम में। यानी प्रोसेसेस जब तक मेन मेमोरी में लोड नहीं किए जाएंगे वो रन नहीं हो सकते, सीपीयू उनको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इट इज़ द मेन मेमोरी वेयर इंस्ट्रक्शन रिजाइड एंड आर इंटरप्रेटेड बाय द प्रोसेसर। कि ये मेन मेमोरी है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन को लोड किया जाता है और फिर जो प्रोसेसर होता है वो इन इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मीन्स उनको ट्रांसलेट करता है प्रोसेसर। Some important issues related to the need for memory management include, अब कुछ important points हैं जिनकी वजह से मेन मेमोरी को मैनेज किया जाता है। Many times an operating system manages many processes in multi-programming. एज़ वी नो कि मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं कंकरेंटली, साइमल्टेनियसली। यानी कि एक प्रोसेस को सीपीयू में लोड किया, जब उसका जो है वो उसकी टर्न ख़त्म होती है, उसका टाइम स्लाइस ख़त्म हुआ, उसका टाइम क्वांटम ख़त्म हुआ या उसमें कोई इंटरप्ट आई, लाइक उसकी कोई आईओ रिक्वायरमेंट है, तो उस प्रोसेस को जो है वो प्रोसेसर से निकाला जाएगा, उसको सीपीयू से निकाला जाएगा और उसको लोड करवा दिया जाएगा उसकी जो प्रीवियस स्टेट होगी दैट इज़ रेडी स्टेट, यानी रनिंग स्टेट से उस प्रोसेस को रेडी स्टेट में शिफ्ट किया जाएगा। और रेडी स्टेट कौन सी स्टेट होती है, जहाँ पे प्रोसेसेस जो होते हैं वो मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। तो मैनी टाइम्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मैनी प्रोसेसेस, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत सारे प्रोसेसेस को मैनेज किया जा रहा होता है। द कोड एंड डेटा फॉर अ प्रोसेस मस्ट बी इन रैम बिफोर इट कुड बी रन। तो किसी भी प्रोसेस को अगर आपने रन करवाना है तो उसका कोड और डेटा कहाँ पे मौजूद होगा, वो रैम में होगा। थर्ड पॉइंट है कि प्रोसेसेस मस्ट नॉट बी एबल टू एक्सेस द कोड एंड डेटा ऑफ अदर प्रोसेसेस विदाउट परमिशन। इट मीन्स दैट द प्रोसेसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड। कि क्या होता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का जो कोड है या डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच, जिसमें जो प्रोसेसेस होती हैं उनकी जो स्टेट होती है उसको सेव कर दिया जाता है। इट मीन दैट द प्रोसेसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड। सेकेंड इसका जो पॉइंट है, प्रोसेसेस मस्ट बी एबल टू एक्सेस एंड शेयर द कोड एंड डेटा ऑफ अदर प्रोसेसेस इफ़ दे हैव परमिशन। कि अगर जो प्रोसेसेस हैं उनको परमिशन अलाउ है तो वो एक दूसरे का जो शेयर कर सकते हैं कोड और डेटा, अगर जो है उनको एक्सेस हासिल है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर इज़ यूजली नॉट इनफ रैम टू होल्ड द कोड एंड डेटा फॉर ऑल द करंटली रनिंग प्रोसेसेस इन रैम। तो जो रैम होती है वो एक लिमिटेड स्पेस होती है, उसमें इतनी जो स्पेस नहीं होती कि सारे प्रोसेसेस को जो है वो रैम में लोड किया जाए। द मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मस्ट सॉल्व अबव इशूज़। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा पार्ट है जिसमें इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। In other words, memory management is about sharing memory so that the largest number of processes can run in the most efficient way. तो memory management में क्या होता है कि इस तरह memory को share किया जाता है processes के दरमियान में कि जो currently running processes नहीं हैं उनको main memory से निकाल दिया जाएगा और वहाँ पे जो कोई और process होगा उसको load कर दिया जाएगा।
बेसिक रिक्वायरमेंट्स अब इसकी क्या हैं कि एनी मैकेनिज्म एंड पॉलिसी एसोसिएटेड विद मेमोरी मैनेजमेंट शुड सेटिस्फाई सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। अब वो रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले है रीलोकेशन। तो रीलोकेशन में क्या होता है कि जो प्रोसेसेस हैं उनको मेन मेमोरी में पहले लोड किया जाता है, सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करता है। जब उनकी जो सीपीयू में जो टाइम क्वांटम है या इंटरप्ट आती है तो उनको निकाल दिया जाता है और उनको वापस मेन मेमोरी में लाया जाता है। और मेन मेमोरी में अगर वो करंटली रनिंग प्रोसेसेस नहीं हैं तो उनको निकाल कर जो है वो लोड किया जाएगा उसमें सेकेंडरी स्टोरेज में, परमानेंट स्टोरेज में। द मेन और सेकंड टाइम में भी उनको जो है कोई और लोकेशन मिले मेन मेमोरी में। तो द मेन मेमोरी इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट प्रोसेसेस इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। It is not possible to know where the program will be loaded in memory when it is executed। तो ये नहीं मालूम होता कि जब नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम को लोड किया जाएगा मेन मेमोरी में तो उसको कौन सी लोकेशन असाइन होगी। द प्रोसेसेस आर आल्सो स्वैप्ड इन एंड स्वैप्ड आउट ऑफ मेन मेमोरी टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर। तो प्रोसेसेस को जो है वो मेन मेमोरी से स्वैप आउट करवाया जाता है और मेन मेमोरी से स्वैप इन करवाया जाता है ताकि जो है उनको नेक्स्ट टाइम जो मिल सके। तो जो प्रोसेसेस होते हैं उनको स्वैप इन और स्वैप आउट करवाया जाता है मेन मेमोरी से टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर। इफ़ अ प्रोसेस इज स्वैप आउट एंड देन स्वैप्ड इन लेटर, अगर एक प्रोसेस को मेन मेमोरी से स्वैप आउट करवा के सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ मूव करवाया जाता है और कुछ टाइम बाद जब उसकी टर्न आती है, सीपीयू में उसका टाइम स्लाइस आता है, तो उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में दोबारा से लोड किया जाता है, स्वैप इन करवाया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पेसिफाई दैट इट इज़ लोडेड इन द सेम मेमोरी लोकेशन, इट मे बी रिलोकेटेड टू अ डिफरेंट एरिया इन मेन मेमोरी। तो ये कहना पॉसिबल नहीं है कि उस प्रोसेस को सेकंड टर्न में अगेन वही सेम मेमोरी लोकेशन असाइन की जाएगी मेन मेमोरी के अंदर। मे बी उसको कोई जो डिफरेंट लोकेशन हो, जो भी अवेलेबल लोकेशन हो वहाँ पे उसको लोड किया जा सके। द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू नो द लोकेशन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड द एग्जीक्यूशन स्टैक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो लोकेशन पता होती है वो किस चीज़ की पता होती है, उसको पीसीबी की इन्फॉर्मेशन होती है और उसको स्टैक पे जो है वो किस प्रोसेस को लोड करवाना है उस चीज़ का पता होता है। इट आल्सो रिक्वायर्स द एंट्री पॉइंट टू बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर द प्रोसेस। तो उसको जो है वो क्या पता होता है, इट आल्सो रिक्वायर्स द एंट्री पॉइंट टू बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर प्रोसेसेस। तो एंट्री पॉइंट उसको पता होता है कि कहाँ से जो है मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवानी है, यहाँ कहाँ पे मैंने उस प्रोसेस को लोड करना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द मेमोरी एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी। तो उस चीज़ को कौन मैनेज कर रहा है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लोड करवा रहा है। द प्रोसेसर आल्सो डील्स विद द मेमोरी रेफरेंसेस विद इन द प्रोग्राम। अब मेमोरी में जो प्रोसेसेस को रेफरेंस अलॉट किए जाते हैं तो उस चीज़ को कौन देख रहा होता है, उस चीज़ को प्रोसेसर देख रहा होता है। द प्रोसेसर्स हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट मेमोरी रेफरेंस इन द प्रोग्राम कोड इनटू एक्चुअल फिजिकल मेमोरी एड्रेस। अब जो एक रेफरेंस अलॉट किया गया उसको ट्रांसलेट करवाया जाता है फिजिकल एड्रेस में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस इज़ नोन एज रीलोकेशन। यानी जो रेफरेंस है उसको ट्रांसलेट करना या उसको कन्वर्ट कर देना एक्चुअल फिजिकल एड्रेस में, तो उस चीज़ को बोलते हैं रीलोकेशन। जो सेकंड इसका पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो प्रोसेसेस होते हैं उनको एक दूसरे से प्रोटेक्ट रखा जाता है, उनका जो डेटा होता है वो दूसरा प्रोसेस उसकी परमिशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकता। द मेन मेमोरी में हैव मैनी प्रोसेसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड एट वन टाइम। तो मेन मेमोरी में बहुत सारे, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है तो मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल जो प्रोसेसेस होते हैं वो मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। ईच प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनवांटेड इंटरफेरेंस बाय अदर प्रोसेसेस। तो अब जो सारे प्रोसेसेस होते हैं उनका जो डेटा होता है, उनकी जो स्टेट होती है उसको सेव रखा जाता है और जो दूसरे प्रोसेसेस होते हैं वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। द प्रोग्राम्स इन अदर processes shouldn't be able to reference the memory location in a process to read or write without permission। अब जो दूसरा प्रोसेस है, लाइक प्रोसेस P1 है और P2 है, तो जो P2 प्रोसेस है वो P1 की परमिशन के बगैर उसकी जो रेफरेंस है मेमोरी में उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वो उसके डेटा को रीड या राइट नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। A user process normally can't access any part of the operating system। तो यूज़र का एक डिफरेंट एरिया होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिफरेंट एरिया होता है। तो यूज़र प्रोसेस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। A program in one process normally can't branch to an instruction in other process। यानी एक प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो दूसरे प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसका आपस में कोई लिंक नहीं होता।
A program in one process can't access the data area of another process without special अरेंजमेंट्स। तो विदाउट जो है परमिशन या और विदाउट स्पेशल अरेंजमेंट्स जो है वो एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम का जो यूज़र एरिया या जो डेटा एरिया उसको एक्सेस नहीं कर सकता। द प्रोसेसर मस्ट अबॉर्ट सच इंस्ट्रक्शंस व्हेन एग्जीक्यूटेड। तो अगर कोई ऐसा काम होता है तो प्रोसेसर उस चीज़ को अबॉर्ट कर देगा, यानी उसको एंड कर देगा, ख़त्म कर देगा। सेकेंड इसका है द ऑपरेटिंग सिस्टम कांट एंटीसेप्ट द मेमोरी रेफरेंस दैट विल बी मेड वाया प्रोग्राम। तो जो एक दफ़ा एक प्रोग्राम को जो है वो मेमोरी रेफरेंस अलॉट हो गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसमें चेंजिंग्स नहीं ला सकता। दैट्स वाई द प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरी मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द प्रोसेसर नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस चीज़ को फिर कौन सेटिस्फाई करता है? प्रोसेसर नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट इसका पॉइंट है शेयरिंग। थर्ड पॉइंट है शेयरिंग। The memory protection must be relaxed in some cases. For example, several processes may be executing the same program such as an editor. तो बाज़ औक़ात जो होते हैं वो बहुत सारे processes जो होते हैं वो execute हो रहे होते हैं like an program in editor. The memory is used more efficiently if each process uses the सेम कॉपी ऑफ प्रोग्राम कोड। तो अगर डेटा एक ही डेटा को मल्टीपल प्रोसेसेस अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो उसको यूज़ करेंगे तो हमें बार बार डेटा को लोड नहीं करना पड़ेगा। सेम कॉपी को जब वो यूज़ कर रहे होंगे तो उस सूरत में मेमोरी को जो एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है, यानी ज़्यादा चीज़ें मेमोरी में लोड की जा सकती हैं, बजाय इसके कि सेम डेटा अगर प्रोसेसेस ने यूज़ करना है तो सबके लिए अलग अलग उस चीज़ की कॉपी रखी जाए, तो एक सिंगल कॉपी रखी जाएगी। दिस काइंड ऑफ शेयरिंग इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज डन ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। The processes that cooperate to solve a problem may want to access shared data structure। जो processes cooperatively काम कर रहे होते हैं तो वो डेटा को भी शेयर कर सकते हैं। The processes that will participate in the sharing must declare shared memory segment explicitly। तो पहले से जो है उन processes को shared फिर memory में ही वो आएंगे, वो इकट्ठे एक ही जगह पे वो सारे processes लोड होंगे। The operating system is responsible for protecting the shared memory from unauthorized access by other processes। तो और ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा कि वो जो शेयर्ड मेमोरी एरिया है उसको सिर्फ वही प्रोसेसेस एक्सेस कर सकें जो उसमें कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं। जो एक्स्ट्रा प्रोसेसेस हैं मेन मेमोरी के अंदर वो उस शेयर्ड एक्सेस एरिया को जो एक्सेस नहीं कर सकते। It must also ensure that the sharing processes are restricted only to the shared portion of each other एड्रेस स्पेस। अब वो जो शेयरिंग प्रोसेसेस होंगे वो सिर्फ उस शेयर्ड पोर्शन तक एक्सेस कर सकते हैं, वो सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है वो आज का लेक्चर एंड